किसान। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा लगाया था जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो कहा था जय जवान जय किसान। दोनों की महानता थी कि 24 घंटा किसान खेती में खटता था और 24 घंटा जवान सीमा पर गोली लगा करके बॉर्डर पर रख करके रक्षा करता था। तो ये देश के सिपाही हैं। एक करीबा अंग्रेज आए, लूटने का धंधा करते। शासन सरकार कहती हमने बहुत कुछ कर दिया। और मेरा कहना है कि सरकार ने अगर प्राइवेट गुंडों को समाप्त किया तो सरकारी गुंडा चरण सीमा पहुंच गए, बहुत चरण सीमा पहुंच गए। लूट घसूट का अड्डा बना लिए। चाहे वो ब्लॉक पे चले जाइए, चाहे अस्पताल में जाइए, चाहे थाने पर चले जाइए, पुलिस स्टेशन में जाइए, चाहे आपके तहसील में जाइए, लूट ही का अड्डा बना। प्राइवेट तो गुंडा छिरेती डकैती कम कर दिए, लेकिन सरकारी गुंडा इतना लूट रहे हैं जिसका कोई सीमा नहीं। और लूट का शिकार किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार हो रहा। हम आप सब हो रहे हैं। फर्क कितने करिए आपको। हम किसान, अपने को हम किसान नहीं मानते। हम जिस दिन जान जाए कि हम किसान करने खाते हैं, हम किसान के बेटे हैं। ये धरती किसानों की है, ये लुटेरों की धरती नहीं। ये पूंजीपति धीरू बाबू, अनिल भाई अंबानी की धरती नहीं, टाटा बिरला की नहीं है। ये कहा गया था जो धरती के जोते बोए वो धरती की मालिक होए। धरती नहीं धनवानों की है, मजदूर किसानों की। ये किसान धरती को चीरता है, 24 घंटा खटता है, इसकी कोई कीमत है का? अभी एक प्राइमरी के मास्टर होंगे, पढ़ाते होंगे, 4 घंटा 6 घंटा पढ़ाएंगे, उनका वेतन 2500 3000 एक दिन का बनेगा। और आपका कोई वेतन नहीं है, आप दिन भर खटते रहिए। एक लालच है कि धरती माँ है, धरती माँ के साथ हम खेती करेंगे, हमारे बच्चे खा जी लेंगे। ये एक सहारा है और वो भी सरकार छीन ले जाए, हम चुप बैठकर देखें तो सबसे बड़ा ये भी न गंवारा न सोच और सबसे बड़ी बेईमानी होगी कि अगर हमारी धरती, हमारे घर को, हमारे अमन चमन को सरकार उजाड़ रही है तो सरकार को उजाड़ कर फेंक देना चाहिए। मेरा ये कहना है। अब कभी लड़ाई से कभी हादसा नहीं होता। अरे कोई न बैठे तो अकेले बैठो। लड़ाई तो अकेले में होती। भी साथी बोल रहे थे ना कि 5 लोग बैठते हैं, हम लोग 50 नहीं लड़ पाते। हम कहते नेकपालों का हुदंग संघ बना है, ये हुदंग संघ नेकपालों का बना। अभी देखिए किसी नेकपाल किसी वकील को मार दीजिए तो पूरा वकील इकट्ठे हो जाते हैं और किसान को पीटा जा रहा, किसान इकट्ठा नहीं हो रहा। अभी नेकपाल लूटता, अगर वकील नेपाल को 2 हाथ मारिए तो पूरे नेकपाल स्ट्राइक कर देंगे, कह देंगे हम कोई कमवा नहीं करेंगे। इतना संगठन मजबूत है, वो शासन से बधा हुआ है, पैसा लेता है सरकार का, आपसे पैसा मांगता है। वो सरकारी नौकर है, फिर भी आपके ऊपर उत्पीड़न करता। अगर आपने एक हाथ उठा दिया, गाली दे दिया तो पूरा नेपाल संघ इकट्ठा हो जाता है। हम लोग विरोध करते हैं, उसको पकड़ो, मारो, धरो। आवाज की लूट हो रही, आज किसानों का अमन चमन छीना जा रहा है, आपकी जगह जमीन घर पी जा रही है और आप इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, गोल गुलैती कर रहे हैं। कोई वहां मीटिंग, कोई अरे मीटिंग वुटिंग कुछ होने वाला नहीं है। नेता वही होता है जो आगे चले, आगे किसानों को लेकर आगे चले, सीना गोली खाए और लड़े सरकार से, लड़े, उन बेईमानों से लड़ना है। सरकार क्या, सरकार को तो आप बनाते हैं, बिगाड़ते हैं 5 साल में। आप ही की मोहर से सरकार बन जाती है और सरकार बिगड़ ही जाती है। वो काम आप करते हैं, वो अधिकार आपको है, लेकिन चुनाव के समय में वो तो फैसला आपको लेना पड़ता। यही तो एक अधिकार मिला था, वो भी दारू, मुर्गी, मछली वो भी चला गया। बुरा मत मानिएगा, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, चाहे वो महाप्रधानी हो, विधायकी हो, चुनाव वोट आज हम लोग झंकते क्यों हैं? कायदे का कोई विधायक नहीं, कायदे कोई MP मिलने नहीं। नहीं तो ये लोकसभा विधानसभा में बहस होती है कि किसानों की धरती न छीनी जाए। अगर छीना गया तो किसान आंदोलन कर देगा, ये विधानसभा नहीं चलेगी। विधायक बात कर दे 2 दिन, मीडिया ने निकाला जब सब वो शासन देश रद्द हो जाएगा। ये कोई भगवान थोड़ा है कि जो कह दिए वही होगा।